मांसाहार करने वाले, शिकार खेलने वाले, तमोगुणी देवी देवताओं की तमोगुणी उपासना करते, मांस चढ़ाते, बकरे की बलि देते और उस मांस को खाते प्रसाद रूप में। ऐसी विकृत लोगों की मानसिकता हो गई थी। तमोगुणी उपासना, देवी देवताओं में भूत प्रेतों की उपासना, रिद्धियों सिद्धियों में भटक रहे थे। अपना भी उद्धार करना ये तो उनको पता ही नहीं था। कल्याण कहते किसको है, कल्याण होता किस लिए है। उन सब लोगों को सत्संग सुना करके महावाणी जी, श्रीमद् भागवत जी, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ, गीता जी आदि, और फिर उन्होंने स्वयं भी बहुत पदावलियों का निर्माण किया। राम की महिमा, कृष्ण की महिमा, अनेक प्रार्थनाएं, सिद्धांत के पद, सनातन के निराकार साकार दोनों का विवेचन हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ मानते हैं, निराकार भी है, परमात्मा साकार भी। औरों को, मतों को, विचारों को, उनको एक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, वो भी पूरी नहीं है। निराकार के बारे में थोड़ी जानकारी है, वो भी कहीं से नहीं मिली, हमारे ग्रंथों से मिली है, और एक अलग मत बना लिया। लेकिन यहां तो साकार की भी जानकारी। अरे और मत में साकार की तो क्या मैं बताऊं, उनको नौ ग्रहों के बारे में नहीं पता, उनके ग्रंथों को पढ़ लो, नौ ग्रहों की चर्चा नहीं। और हमारी भागवत जी पढ़ो, पंचम स्कंध, नौ ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी। पृथ्वी गोल है, हमारे यहां पहले से लिखा हुआ है। आपने चित्र देखा होगा, और कितना भी पुराना, 1000 साल पुराना मंदिर आप देख लो वराह भगवान का, उनकी दाढ़ों पर पृथ्वी है तो गोल है। तो हमारे यहाँ तो शुरू से पता पृथ्वी गोल है, और उनके यहाँ लिखा हुआ है चादर की तरह, चटाई की तरह चपटी है। अब सोचो वो कितने मन ग्रंथ बातें उनकी हैं। उनके ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है और उनके मूल ग्रंथों में। लेकिन हमारे यहाँ पहले से भागवत जी का पंचम स्कंद पढ़ो, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ग्रह घूमते हैं। और इतना ही नहीं, आज से कुछ समय पहले वैज्ञानिक यही कहते थे सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। लेकिन आप भागवत का पंचम स्कंद उठा के पढ़िए, वहां लिखा हुआ है कि सूर्य भी घूम रहा है। किसके चारों तरफ? ध्रुव लोक के चारों तरफ। नक्षत्र भी घूम रहे हैं। गैलीलियो ने जब पहली बार कहा कि ये ग्रह आदि घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही, गैलीलियो ने जब पहली बार कहा तो वहां के पादरी ने वहां के शासक से मिलकर कहा, देखो ये हमारे बाइबल से उल्टा बोल रहा है, हमारे बाइबल की तौहीन कर रहा है। उनको दंड दिया, जेल दी, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब उनको जेल दी गैलीलियो को, तब भी उन्होंने यही कहा कि ये सब घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है। क्योंकि उनके ग्रंथों में इसकी जानकारी है ही नहीं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार करके उसे देख लिया कि पृथ्वी घूम रही है, नक्षत्र घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, ये सब देखा उन्होंने। लेकिन उनके ग्रंथों में इसकी कोई जानकारी नहीं। जब ये बात मिली तो उनको लगा तो बाइबल झूठी हो जाएगी, तो उनको जेल, वही उनकी मृत्यु हुई। बाद में उनकी उसको मृत्यु के बाद जब उनकी समाधि, क्या बोलते हैं उनके यहां, जो भी बोलते होंगे, तो उसमें से उनका सिर जब निकाला तो उनकी उंगली को काटा। और आज भी उनकी कटी हुई गैलीलियो की उंगली, उनका जो मुख्य चर्च है ना, उसकी तरफ उंगली ऐसे कर रखी है। जहां भी रखा है तो उंगली किधर उठा रखी है? चर्च की तरफ। मतलब चर्च गलत है। विज्ञान जो कहते हो ठीक है, बाइबल कहता है गलत है। इसलिए कटी हुई गैलीलियो की उंगली, जिनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी सच्चाई बोलने पर, तो उनके मृत सिर की उंगली काट करके शीशे में इस ढंग से सजाई, जो उंगली उठी आज भी उनके चर्च की तरफ वो उंगली का इशारा है कि तुम गलत हो, देखो आज मैं ठीक सिद्ध हुआ हूं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पता चला। तो सनातन धर्म ही धर्म है। भागवत में लिखा हुआ है,
सूर्य भी घूमता है और कितने साल में चक्कर गैलेक्सी का पूरा लगाता है, पूरा हमारे यहां ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। नक्षत्र भी घूमते हैं। यह है हमारे यहां विज्ञान, यह है अनादि धर्म। तो वहां के लोगों को इतना सत्संग कथाएं सुना सुना के भक्ति का प्रचार किया, सबको भगवान का परम भक्त वैष्णव बना दिया। इसलिए नाभाजी ने लिखा है कि जंगली देश के लोग सब परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने सबको भगवान का पार्षद वैष्णव बना दिया भक्ति का प्रचार करके। उसके बाद उस क्षेत्र में कोई भी विधर्मी सनातन धर्मावलंबियों को तंग नहीं कर सका। और जितने भी वहां मौलवी थे, नवाब थे, सब के सब नतमस्तक हो गए श्री परशुराम देवाचार्य जी, क्योंकि इनके पास अनेक सिद्धियां भी थी और गुरु की कृपा से इनको सिद्धि प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त था।